गुड इवनिंग दोस्तों। मैं सौरभ कुमार गुप्ता आपके अपने चैनल एबीएस नॉलेज पे स्वागत करता हूं। आज 2 जनवरी 2026 को हम लोग 1 जनवरी 2026 का 2 जनवरी 2026 का करंट अफेयर का रैपिड रिवीजन करेंगे, जिससे हमारा 1 जनवरी भी कंप्लीट हो जाएगा और आज 2 जनवरी का भी कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं 1 जनवरी से और 2 जनवरी दोनों को मिला करके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पवित्र पिपराहवा अवशेष की प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। पिपराहवा अवशेष किसे संबंधित माना जाता है? ऑप्शन ए है गौतम बुद्ध, ऑप्शन बी है महावीर जैन, ऑप्शन सी है गुरु नानक जी और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए बी सी डी में से आप लोग चुनिए कि कौन सा होगा। और आप लोग रिवीजन कर चुके होंगे, इसको पढ़ चुके होंगे। शाम के वक्त में वीडियो डाल रहा हूँ, तो आशा करता हूँ कि बहुत सारे लोग तो इस चीज का रिवीजन कर ही चुके होंगे। तो एक रैपिड रिवीजन की तरह आप इसको लीजिए और आगे बढ़िए। चलिए, गौतम बुद्ध इसका राइट आंसर होगा। ये गौतम बुद्ध जी जो है इसके आंसर होंगे। दूसरा क्वेश्चन है, इफ्को युवा साहित्य सम्मान किसको उनकी कृति और एक किसान के लिए प्रदान किया गया है या किया जाएगा? इफ्को युवा साहित्य सम्मान किसको उनकी कृति और एक किसान के लिए प्रदान किया जाएगा? तो अंकिता जैन को यह सम्मान प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि सरकार की नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत किस देश को पछाड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? सरकार की नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत किस देश को पछाड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी वियतनाम और ऑप्शन डी है भारत। तो भारत जापान को पीछे छोड़ करके दुनिया का चौथा सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। हाल ही में अजय सिंघल को किस राज्य का नया डीजीपी नियुक्त किया गया है? क्वेश्चन नंबर 4 कि हाल ही में अजय सिंघल को किस राज्य का नया डीजीपी नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है बिहार, बी हरियाणा, सी महाराष्ट्र, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, ये हरियाणा के नए डीजीपी नियुक्त किए गए हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हाल ही में साउथ पोल तक स्कीइंग करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला कौन बनी है? आप फोटो में देख सकते हैं, ये सबसे कम उम्र की है। इनका नाम जो है, जो 17 साल की हैं, अभी आप फिगर में देख सकते हैं कि ये 17 साल की हैं, काम्या कार्तिकेयन। ये 17 साल की लड़की हाल ही में साउथ पोल तक स्कीइंग करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला बन चुकी हैं। हाल ही में किसे एनआईए प्रमुख का अतिरिक्त प्रभार मिला है? अतिरिक्त प्रभार एनआईए का किसे मिला है? राकेश अग्रवाल जी को इसका मिला है। राकेश अग्रवाल को एनआईए प्रमुख का अतिरिक्त प्रभार मिला है। ये देखिए चश्मा लगा के। हाल ही में किस बिहार कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया? किसे? यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, उसको इग्नोर कीजिएगा। आगे देखिए कि हाल ही में किसे बिहार कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है? ऑप्शन ए है सुधीर कुमार, बी है आलोक राज, सी है आर के महाजन, डी है पराग जोशी। तो आईपीएस आलोक राज को ये अध्यक्ष बनाया गया है, ऑप्शन नंबर बी। कुछ और विशेष महत्वपूर्ण बातें हैं बिहार के बारे में जो मैंने पॉइंट आउट किया हुआ है कि बिहार में 10वीं बार श्री नीतीश कुमार जी ने रिकॉर्ड मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है। सेकेंड है, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में कुल मतदान 59.8% हुआ है। बिहार के दरभंगा जिले में राज्य का पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र चालू किया गया है। बिहार बजट 2025-26 के अनुसार शिक्षा विभाग को सर्वाधिक राशि आवंटित की गई है, क्योंकि इतने वैकेंसियां आई हुई हैं 23 से लेकर के 25 तक में टीचरों की बिहार में। और कि बताइए मत कि हाल ही में बिहार चुनाव आयोग ने अभिनेत्री नीतू चंद्रा को बिहार का स्टेट आइकॉन फेस नियुक्त किया है।
बिहार के कैमूर जिले में राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व बनाया जा रहा है। मैं भी कैमूर का निवासी हूँ और हमारे ही यहाँ दूसरा टाइगर रिजर्व बनाया जा रहा है। पटना मेट्रो सेवा शुरू होने के साथ पटना देश का 24वां मेट्रो शहर बन गया है। पटना जो है देश का 24वां मेट्रो शहर बना हुआ है। टाइगर कैमूर टाइगर रिजर्व वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के बाद यह दूसरा टाइगर रिजर्व होगा। नेक्स्ट है कि एनआईटीआई आयोग ने हालिया रिपोर्ट के अनुसार बिहार के ईस्ट चंपारण जिले में सबसे ज्यादा गरीबी कम हुई है। बिहार का जो ईस्ट चंपारण जिला है उसमें सबसे ज्यादा गरीबी कम हुई है। ये रिपोर्ट एनआईटीआई का है। डिजिटल इंडिया अवार्ड 2024 और 25 में बिहार के जल संसाधन विभाग को गोल्ड अवार्ड मिला है। डिजिटल इंडिया अवार्ड 2024-25 में बिहार के जल संसाधन विभाग को गोल्ड अवार्ड मिला है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि हाल ही में कहां भारतीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसंधान संगठन की स्थापना की जाएगी। मैं क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं कि हाल ही में कहां भारतीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसंधान संगठन की स्थापना की जाएगी। ऑप्शन नंबर ए है पंजाब, बी है जम्मू, सी है गांधीनगर और डी है महाराष्ट्र। जी, ऑप्शन नंबर सी गांधीनगर में कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसंधान संगठन की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि हाल ही में दिल्ली सरकार किस आईआईटी के सहयोग से एआई आधारित शिकायत निवारण प्रणाली शुरू करेगी। क्वेश्चन बोल कह रहा है कि हाल ही में दिल्ली सरकार किस आईआईटी के सहयोग से एआई आधारित शिकायत निवारण प्रणाली शुरू करेगी। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर है आईआईटी मुंबई, बी आईआईटी कानपुर, सी आईआईटी दिल्ली, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आईआईटी कानपुर। आईआईटी कानपुर ने दिल्ली सरकार आईआईटी के सहयोग से एआई आधारित शिकायत निवारण प्रणाली शुरू किया है। इसमें कुछ और टॉपिक्स दिए हुए हैं आईआईटी से संबंधित। जैसे दिसंबर 2025 के अंतिम सप्ताह में आईआईटी पटना में बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर परम रुद्र स्थापित किया जाएगा। ये बिहार वासियों के लिए गर्व की बात है कि बिहार में पहला सुपर कंप्यूटर परम रुद्र स्थापित किया गया है। वर्ष 2025 की नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क में पटना ने शानदार प्रदर्शन किया है। आईआईटी पटना में शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए कई हाइब्रिड डिग्री प्रोग्राम लॉन्च किए हैं, जैसे बीबीए और कुछ हैं जो टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, इसको इग्नोर करते हुए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में आईआईटी मद्रास ने भारत का पहला स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम का उन्नत संस्करण 2.0 लॉन्च किया है। ठीक, आईआईटी खड़गपुर में दुनिया का सबसे सस्ता हैंडहेल्ड कैंसर डिटेक्शन डिवाइस विकसित किया है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपोर्टेंट है, इसको आप लोग देखते रहिएगा, नोट डाउन भी करते रहिएगा। पीडीएफ भी मैं डाल दूंगा, बट इसको नोट डाउन आप करते रहिएगा जरूर से। आईआईटी दिल्ली ने अपना दूसरा अंतर्राष्ट्रीय कैंपस अबू धाबी में शुरू किया है। कहां पर शुरू किया है? तो अबू धाबी में शुरू किया है। आईआईटी कानपुर ने हाल ही में भारत का पहला आर्टिफिशियल हार्ट का सफल परीक्षण किया है। आईआईटी हैदराबाद भारत का पहला ऑटोनोमस नेविगेशन टेस्ट बेड यहाँ स्थापित किया है। ठीक, आईआईटी मद्रास लगातार 7वीं बार शीर्ष पे रहा है। आईआईटी इंदौर ने हाल ही में स्मार्ट शू विकसित किया है जो बिजली पैदा कर सकती है और जीपीएस से लैस है। ये देख सकते हैं कि आप कैसा अब आईआईटी वालों ने शूज बना दिया है कि जो जीपीएस से भी लैस है और बिजली भी पैदा कर सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। हाल ही में एस कृष्णास्वामी का निधन हुआ है, वो कौन थे? एस कृष्णास्वामी जो थे वो कौन थे? ऑप्शन नंबर ए में लेखक, बी फिल्म निर्माता, सी सिंगर, डी अभिनेता। कृष्णास्वामी जो थे एक फिल्म निर्माता थे जिनका निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नीरू ढांडा ने नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? नीरू ढांडा ने नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने गोल्ड पदक जीता हुआ है, इन्होंने गोल्ड जीता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं फिर से।
हाल ही में महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे अधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन बनी है? इसके बारे में मैंने कल अपने वीडियो में बताया है कि दीप्ति शर्मा जो है 152 विकेट लेकर के, जो एक श्रीलंकाई प्लेयर थी, वो T20 में रैंक नंबर 1 पे आ गई है, दीप्ति शर्मा। और दीप्ति शर्मा महिला T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली बॉलर बन गई है। स्मृति मंधाना के बारे में मैंने कल बताया कि था कि स्मृति मंधाना ओडीआई में 10,000 रन पूरे करने वाली दूसरी महिला बनी है और पहली महिला थी मिताली राज। और स्मृति मंधाना ने T20 इंटरनेशनल में 4,000 रन बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला बनने का खिताब अपने नाम किया है। लेकिन इससे पहले एक न्यूजीलैंड की सूजी बेट्स है। विश्व स्तर की बात हो रही है, भारत में तो स्मृति मंधाना पहले नंबर पे है 4,000 रन पूरा करने वाली T20 में, और विश्व स्तर पर 4,000 रन पूरे करने वाली प्रथम महिला न्यूजीलैंड की सूजी बेट्स है। हाल ही में नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन का दूसरा संस्करण संपन्न हुआ है? हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन का दूसरा संस्करण संपन्न हुआ है? यूएई, जापान, यूएसए और रूस। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो दोस्तों यूएई ने यूएई ने भारत और यूएई के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन का दूसरा संस्करण जो है संपन्न हुआ है, ऑप्शन नंबर ए। कुछ और विशेष बातें हैं जो दी गई हैं। भारत और यूएई के बीच डेजर्ट साइक्लोन का दूसरा संयुक्त अभ्यास शुरू हुआ है। सॉरी, विश्व के सबसे बड़े डेब्यू मीडिया इवेंट के रूप में ब्रिज समिट समिट 2025 का समापन अबू धाबी में हुआ। यूएई ने नए संघीय कानून के तहत डिजिटल दिरहम को वैध मुद्रा घोषित किया है। यूएई ने वॉक टू मार्स अभियान शुरू किया है। वॉक टू मार्स किसने शुरू किया है? तो यूएई ने वॉक टू मार्स शुरू किया है। एशियाई पैसिफिक सिटी समिट 2025 का आयोजन दुबई में किया गया। सीबीएसई ने दुबई में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय सहोदय बैठक आयोजित की। इस बात का ध्यान रखिएगा कि सीबीएसई ने इस चीज को किया है। दीपक मित्तल ने यूएई में भारतीय राजदूत का पदभार ग्रहण किया है। दीपक मित्तल ने यूएई में भारतीय राजदूत का पदभार ग्रहण किया है। कल एक क्वेश्चन और मैंने बताया था कि चाइना में जो है जो भारतीय ऑफिस है, वहां पे रविन्द्रनाथ टैगोर जी की प्रतिमा का वहां बैठाई गई है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। दीपक मित्तल ने यूएई में भारतीय राजदूत का पदभार ग्रहण किया है। दुनिया का सबसे बड़ी एआई टेक्नोलॉजी प्रदर्शनी जीटेक्स ग्लोबल दुबई में हुई। कहां पर हुई? जीटेक्स ग्लोबल दुबई में हुई। किस राज्य में हाल ही में इमोइन इरातपा त्योहार मनाया गया है? आप राजधानी को देख करके बता ही सकते हैं कि कौन सा राज्य है। तो मणिपुर में दोस्तों, मणिपुर में इमोइन इरातपा त्योहार मनाया गया है, ऑप्शन नंबर डी। कुछ और विशेष बातें हैं। मणिपुर में पश्चिम बंगाल को हराकर तीसरी सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीती है। मणिपुर में मेरा हो चोंगवा महोत्सव मनाया गया। मेरा हो चोंगवा महोत्सव मणिपुर में मनाया गया। महोत्सव को थोड़ा सा आप लोग डिटेल से याद कर लीजिएगा, क्योंकि महोत्सव जो है पिछले साल का भी अगर आप याद कर लेते हैं तो हर एक साल वही उसी राज्य में ही मनाया जाएगा, किसी और राज्य में नहीं चले जाएगा। तो इसको याद करते रहेगा, एक आध नंबर आप लोग के यहाँ से बन जाएंगे। 14वें सितारा खोक हथई मिर्च महोत्सव का उद्घाटन भी मणिपुर में हुआ। मणिपुर के चिड़ियाघर में एशियाई विशालकाय कछुआ का पहला कृत्रिम प्रजनन किया गया है। नेक्स्ट है, मणिपुर की कैबिनेट में एआईआईबी के सहयोग से चल रही शहरी सड़क परियोजना को मंजूरी दी गई है। आइए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश में भारतीय निर्यात पर अब ड्यूटी फ्री हुआ है? भारतीय निर्यात पर ड्यूटी फ्री हुआ है, कौन सा देश? ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया जो है भारतीय निर्यात पर फ्री हुआ है, ड्यूटी फ्री हुआ है। कुछ इंपोर्टेंट बात इसमें भी है कि व्यापार और अर्थव्यवस्था भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार
बढ़ा और सरकार ने रक्षा बजट में 5% वृद्धि की घोषणा की है। ऑस्ट्रेलिया की बात की जा रही है। रक्षा के तहत भारत के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हाइंड 2025 हुआ, जिसमें दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग मजबूत हुआ। ये ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बारे में बात की जा रही है। कानून नीति के तहत कार्यस्थल पर गैर प्रतिस्पर्धा खंडों को समिति करने की योजना पेश की गई है। स्वास्थ्य, भारत में नकली रेबीज वैक्सीन के बारे में ऑस्ट्रेलिया सहित कई देशों ने चेतावनी जारी की। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब जीता गया। विजेता का नाम विशिष्ट परिमाण पर निर्भर करेगा, अभी परिमाण नहीं है। बजट और अर्थव्यवस्था, वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में घरेलू खपत में सुधार और आर्थिक स्थिरता पर जोर दिया गया है। ये रहे ऑस्ट्रेलिया के बारे में कुछ, और इंडिया के बारे में कुछ खबर है आपके पास, ये देख लीजिए। ऑस्ट्रेलिया, राजधानी कैनबरा, मुद्रा ऑस्ट्रेलियाई डॉलर, और प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज। ये रहा हम लोग का ऑस्ट्रेलिया, आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पर। कुछ और क्वेश्चन हैं, जैसे देख लीजिएगा। सिडनी हार्बर बीच पर 3 अगस्त 2025 को हजारों लोगों ने प्रो पैलेस्टाइन विरोध प्रदर्शन किया। प्रो पैलेस्टाइन विरोध प्रदर्शन जारी किया है। 14 दिसंबर 2025 को बोंदी बीच में यहूदी समुदाय पर ISIS प्रेरित आतंकवादी हमले में 15 लोगों की मौत हुई। 2025 ऑस्ट्रेलियन ओपन में जेनिक सिनी और मैडिसन कीज ने पुरुष और महिला सिंगल का खिताब जीता है। साउथ ऑस्ट्रेलिया के तटों पर मार्च 2025 से गंभीर समुद्री शैवाल वृद्धि ने पर्यावरण तथा मत्स्य उद्योग प्रभावित किए हैं। यानी कि शैवालों की वृद्धि से पर्यावरण तथा मत्स्यों को भी प्रॉब्लम यहाँ क्रिएट हो रहा है। 2025 में ऑस्ट्रेलिया ने चीन के ताइवान के पास बड़े सैन्य अभ्यासों को गंभीर तथा अस्थिर बताया। ऑस्ट्रेलिया ने चीन के ताइवान के पास बड़े सैन्य अभ्यासों को गंभीर तथा अस्थिर बताया। ये चाइना वाले किसी को नहीं छोड़ते हैं। ये कहीं ना कहीं अपना टांग फंसाना एकदम जरूरी समझते हैं, नहीं तो इनके लगता नहीं है कि इनके यहाँ झींगा मछली ये लोग खाने वाले तो है नहीं। ये लोग केकड़ा, बिच्छू, सांप ये सब खा जाए, और ये किसी को जीने नहीं देते हैं खा खा करके। 2025 में ऑस्ट्रेलिया इंडिया स्पोर्ट एक्सीलेंस फोरम में से दोनों देशों के खेल सहयोग को बढ़ावा मिला। 2025 में ऑस्ट्रेलिया में कई प्रमुख कंपनियों का दिवालियापन हुआ, जिनसे अरबों डॉलर का कर्ज सामने आया है। अरबों डॉलरों का कर्ज है बाबा। ऑस्ट्रेलियन सरकार ने साउथ ईस्ट एशिया आर्थिक रणनीति के तहत निवेश और व्यापार को गंभीर रूप से बढ़ावा दिया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच इकोनॉमिक्स कॉर्पोरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट लागू होने के 3 साल पूरे हुए, जिससे व्यापार में वृद्धि और बाजार पहुंच मजबूत हुई है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो भी है अभी तो बाजार सही चल रहा है। 1 जनवरी 2026 में ECTA के तहत ऑस्ट्रेलिया ने भारत से निर्यात होने वाली सभी वस्तुओं पर शून्य टैरिफ यानी कि ड्यूटी फ्री लागू करने का ऐलान किया है। इस क्वेश्चन को हम लोग ने पहले भी पढ़ा हुआ है। भारत ऑस्ट्रेलिया की सेनाएं ऑस्ट्रा हिंद 2025 संयुक्त सैन्य अभ्यास में शहरी एवं आतंकवाद निरोध संचालन पर अभ्यास कर रही है। दोनों देशों के बीच यानी भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के अंतर्गत व्यापार, शिक्षा, रक्षा और ऊर्जा और लोगों से लोगों के संबंधों को आगे बढ़ाने की रेड मैप तैयार की गई है। ऑस्ट्रेलिया में नेशनल इंडियन फिल्म फेस्टिवल 2025 आयोजित हुआ, जिससे दोनों देशों के सांस्कृतिक एवं सिनेमा सहयोगों को बढ़ावा मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में कौन सा देश 2.2 मिलियन की मल्टी एंटी ड्रोन वॉल बनाएगा? ऑप्शन नंबर ए रूस, बी यूक्रेन, सी पोलैंड, डी अमेरिका। तो इसका आंसर हो जाएगा पोलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में वैश्विक परिवार दिवस कब मनाया गया? ये एकदम करेंट का न्यूज है, सारे करंट है, लेकिन ये अभी अभी बीता हुआ है दिन। तो 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस के रूप में मनाया गया है। मैंने कुछ दिवस लिए हुए हैं जो आप लोग को याद रहेगा कि जो डे बाय डे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल जो 12 महीने में जितने भी दिन आते हैं, कौन कौन सी तारीख पे कौन कौन सी चीज पड़ती है, तो उसको हम लोग अगले पेज पे कवर करेंगे। हाल ही में किसने देश भर में वॉइस एवर
वाईफाई शुरू करने की घोषणा की है। वॉइस ओवर वाईफाई शुरू करने की घोषणा की है। तो ये दोस्तों बीएसएनएल है जिसने वॉइस ओवर वाईफाई शुरू करने की घोषणा की है। अब देखिए जैसे 1 जनवरी के दिन, जनवरी में जितने दिन हैं 26 जनवरी तक, फरवरी में जितने दिन हैं यहाँ दिए गए हैं। आगे आपको पेज में मिलते जाएंगे, आप इसको पढ़ लीजिएगा, आप या स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा तो आपको काम देगा। मार्च में देखिए 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, महिलाओं का अधिकार सशक्तिकरण के लिए। 15 मार्च विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, उपभोक्ताओं के अधिकार की रक्षा हेतु। 20 मार्च विश्व गौरैया दिवस। 22 मार्च विश्व जल दिवस। 23 मार्च शहीद दिवस, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु की शहादत की स्मृति में 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस। 14 अप्रैल डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती। 22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस। मई में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। 3 मई विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। 11 मई राष्ट्र प्रौद्योगिकी दिवस। 31 मई विश्व तंबाकू निषेध दिवस। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस। 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। जुलाई में 1 जुलाई को राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। अगस्त में आइए, अगस्त में 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है जहाँ परमाणु हथियारों के दुष्प्रभाव की याद में मनाया जाता है। 15 अगस्त को आप लोग को भी पता है, 15 अगस्त 26 जनवरी स्वतंत्रता दिवस। 15 अगस्त, 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस, मेजर ध्यानचंद जी के जयंती पर इसे मनाया जाता है। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। 16 सितंबर को विश्व आयोजन दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऐसे ही मैंने दिसंबर तक के दिन दिए हुए हैं जिसे आप देख करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नहीं तो आप इसको वैसे ही क्लास में पढ़ सकते हैं। आप ज्यादा से ज्यादा आप नोट्स बनाने का कोशिश भी कीजिएगा, पीडीएफ से भी पढ़ाई कीजिएगा और नोट से भी पढ़ाई कीजिएगा और क्लास से भी पढ़ाई कीजिएगा। फोकस जितना हो उतना कीजिएगा। दिवस से देखिए क्वेश्चन बनता है, दिवस हो गए, त्योहार हो गए कि कौन सा त्योहार किस जगह हुआ था, जीआई टैग हो गए, अभ्यारण्य हो गए, इन सभी चीजों से क्वेश्चन बनते हैं। तो ज्यादा फोकस कीजिएगा कि इन सभी चीजों पर कमांड किए रहें। हाल ही में रूस ने कहा परमाणु क्षमता से लैस ओरेस्निक मिसाइल परमाणु तैनात की है? ऑप्शन नंबर ए यूक्रेन, बी रूस, सी बेलारूस, डी जापान। तो इसका आंसर हो जाएगा बेलारूस, ऑप्शन नंबर सी। कुछ पॉइंट दिए गए हैं जैसे 2025 में भारत और बेलारूस के बीच 8वीं फोरिजिन ऑफिस कंसल्ट्रेशन मिन्स्क में आयोजित हुई। भारत ने 2025 में रूस बेलारूस के संयुक्त सैन्य अभ्यास जेपार्ड 2025 में भाग लिया। बेलारूस पूर्वी यूरोप में भारत के लिए एक रणनीतिक साझेदारी के रूप में उभरता रहा। 2025 में भारत बेलारूस संबंधों में रक्षा और कूटनीतिक प्रमुख फोकस क्षेत्र रहे हैं। कुछ पॉइंट यहाँ दिए गए हैं जिसे आप याद कर लीजिएगा और देख भी लीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए और भारत और बेलारूस के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट दिए गए हैं जैसे 2025 में भारत और बेलारूस के बीच 8वीं ओरिजिन ऑफिस कंस्ट्रक्शन मिन्स्क में आयोजित हुई है। 1 जनवरी 2025 से बेलारूस को ब्रिक्स समूह को पार्टनर कंट्री का दर्जा मिला है। इस चीज को भी आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा और देख लीजिएगा। आइए नेक्स्ट पेज के आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय वायु सेवा के वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ का पद किसने संभाला है? ऑप्शन ए है नागेश कपूर, बी है आयुष गर्ग, सी है राकेश अग्रवाल, डी है दीप्ति सिन्हा। तो दोस्तों नागेश कपूर जी हैं जो इन्होंने चीफ ऑफ एयर स्टाफ का पद संभाला है। हाल ही में किसने यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में घोषित किया है? यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में किसने घोषित किया है? ऑप्शन नंबर ए पोलैंड, बी रूस, सी रोमानिया और डी बुल्गारिया। तो बुल्गारिया ऑप्शन नंबर डी सही होगा दोस्तों। यहाँ पे ये देख लीजिए बुल्गारिया, जिसकी राष्ट्रपति हैं रुमन रदेव, उपराष्ट्रपति इलियाना युतोव, प्रधानमंत्री रोसेन। इधर हम लोग कवर कर चुके हैं और इस चीज को आप लोग देखते रहिएगा, रिवीजन करते रहिएगा, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छा करेंगे।
क्योंकि ये ज्यादा क्वेश्चन अभी नहीं है। जैसे आप अब 1 जनवरी चल रहा है, 1 जनवरी कवर कर लीजिए, 2 जनवरी कवर कर लिए, तो उसके बाद 2 जनवरी को भी देख लिए तो देख लिए, फिर साथ में 1 जनवरी को भी देख लीजिए। जब 3 जनवरी में जाइए तो 1 जनवरी 2 जनवरी क्वेश्चन को देख लीजिए और 3 जनवरी को भी देख लीजिए। वैसे क्या होगा, आपका रिवीजन भी होता जाएगा जाएगा और आपको याद भी रहेगा अच्छे से। ये तो प्रत्येक सप्ताह में एक दिन ऐसा बनाइए कि जिस दिन नहीं, मुझे उस दिन रिवीजन ही करना है बस, और कुछ नहीं। तो उस दिन आप अपना रिवीजन पूरा कर लीजिए, जिससे आपका जो भी क्वेश्चन है वो आपके दिमाग में रहेगा। क्योंकि अभी फिलहाल में अगर बिहार एसआई की एग्जाम देखें, एसएससी एग्जाम देखें, रेलवे की एग्जाम देखें, किसी भी एग्जाम में 5 से 10 नंबर तो बिहार एसआई में तकरीबन 20-20 नंबर का करंट अफेयर आता है। तो 20 नंबर बहुत मायने रखता है। तो आप अभी से ही लगे रहिएगा तो बिहार एसआई हो या कोई भी एग्जाम हो, उसमें आप अच्छा कीजिएगा। आशा करते हैं कि आपको मेरे वीडियो पसंद आया होगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।